ओम गणगणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, वैशाख का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख का महीना दूसरा महीना कहलाता है। वैशाख माह की शुरुआत चैत पूर्णिमा के अगले दिन होती है, इसीलिए यह महीना 24 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में पूजा करने से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस महीने में जप, तप, स्नान और दान से साधकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वैशाख महात्म्य का पहला अध्याय क्या है। श्री सूत जी बोले, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपया करके आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनके करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया पूर्वक विस्तार से कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्ण में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभी मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। यहीं पर वैशाख महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।